जय हिंद साथियों, आप भी अगर देके आ रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का एग्जाम, तो आप देख लीजिए आपने कितना हल करा है। इसमें मैं बताता हूं आपको। देखिए, जो OMR शीट वाले प्रश्न हैं केवल उनकी हम बात करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है, देखो 2024 का पेपर, ठीक है, हिंदी का, और पेपर कोड ये है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ कौन कौन सा जो है आपने सही किया है और कौन कौन सा गलत। आप खुद इसमें टेस्ट करिएगा। पहला ही प्रश्न है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है। एकदम से हम तेज से करते चलेंगे। तो रक्षाबंधन के नाटककार कौन है भाई? उपेंद्र नाथ या फिर अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा या फिर चंद्रसेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, रामकृष्ण प्रेमी। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी जो है रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा है? संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश या फिर इंद्रजाल। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, बात कर लेंगे प्रश्न नंबर 3 की। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? कमलेश्वर अज्ञे, श्रीलाल शुक्ल या फिर नरेश मेहता। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। शुक्ल युग के अन्य नाम जो है वो कौन से हैं, ये पूछा है। प्रसाद युग है, छायावाद युग है, प्रेमचंद्र युग है या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी जो है शुक्ल युग के अन्य नाम हैं। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो विष्णु प्रभाकर भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है या फिर इनमें से कोई नहीं। बात हुई किसकी? प्रश्न नंबर 5 की, विष्णु प्रभाकर जी की। तो ये है स्वतंत्रोत्तर युग के। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामविलास के रचनाकार हैं, तो रामविलास के रचनाकार कौन है? केशव दास, देव, पद्माकर या फिर मतीराम। बात हुई है भाई किसकी? रामविलास की। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर केशव दास। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य की क्या विशेषता है? चित्रमय कल्पना की प्रधानता, प्राकृतिक वर्णन, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो ये हो जाएगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्रयोगवादी। ठीक है, बात हुई प्रश्न नंबर 8। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं की स्वीकृति है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3। जौहर काव्य के रचनाकार हैं, कौन है जौहर काव्य के रचनाकार? श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्र नंदन पंत या फिर धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्याम नारायण पांडे। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सभी जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्र नंदन पंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सुमित्र नंदन पंत। पुनि पुनि मुनि उकसाही उकलाही। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखी दशा हर गन मुस्काही। ठीक है, वीर रस, हास्य रस, करुण रस या फिर वात्सल्य रस। बात हुई है रस की, कौन सा रस है ये पूछा है। पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हास्य रस। ठीक है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है ये पूछा है। तो भैया जहाँ एक चीज की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध चीज से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, इसलिए करेक्ट आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा। दोहा छंद का उल्टा कौन सा है? ठीक है, तो दोहा का उल्टा सभी को पता होगा भैया कौन सा होता है? सोरठा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। अनुरूप शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग सभी को पता होगा, सबसे पहले लगते हैं, तो अनु, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। रामकृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण की बात हुई है, तो राम और कृष्ण, तो हो जाएगा द्वंद्व समास। समीर वायु बयार का पर्यायवाची पूछा है, तो भैया सभी को पता है हवा हो जाएगा। तस्म शब्द में विभक्ति एवं वचन पूछा है, तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर संदेहात्मक वाक्य या फिर नकारात्मक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संदेहात्मक वाक्य। मैं पत्र लिखूंगा का कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, तो हो जाएगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा है? तो आस और पास जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके विकल्प वाले प्रश्न। ठीक है, और देखिए और बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। जैसे ये है, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने के लिए जानने के उत्सुक रहा है। ठीक है, तो भैया ये कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये सभी पानी में चंदा और चांद पर आदमी जो है उस चैप्टर से लिया गया। लेखक कौन है भैया? जयप्रकाश भारती। लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक है, और देखो हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया है क्या लिखें। ठीक है, क्या लिखे से लिया गया है, और इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसको भी आपने सही करा होगा तो जरूर आपको याद होगा। भाई सभी को पता होगा सूरदास जी की बात हुई तो ये किसी के द्वारा लिखित है? चरण कमल बंदो है, यानी कि मैं उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यही वाला जो है भैया किससे है?
ये सूरदास जी द्वारा लिखित है। ठीक है, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी। भैया सीधी सी बात है, अगर धीरे चलोगे तो वो तुम्हें छू लेगी। किस चैप्टर से लिया गया है? ये नदी से लिया गया है। ठीक है, लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह। लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह। ठीक है, जहां तक हो सकता है। देखो अगर अनुवाद की बात है तो आपने अनुवाद भी अच्छे से किया होगा इसका। ठीक है, हिंदी में वाराणसी चैप्टर से लिया गया है ये। और देखो संदर्भ सहित अनुवाद पूछा है इसका। ठीक है, और आपने ये तो कर ही दिया होगा। कौन सा आपको तो भैया पता ही है कौन सा आता है। अपने जो रामपुर वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आता है ज्योति जवाहर। ठीक है, और बात करेंगे देखो जीवन परिचय की, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो आपकी जो हुआ है पेपर में, क्या हुआ है कि पहले के मुकाबले जो तैयारी थी बच्चों की वो पहले लेवल की थी, लेकिन अब कुछ अलग ही अलग जो है पूछ लिए, लेकिन है सब किताब में गई, किताब से हट के कुछ नहीं है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का पूछा है, रसखान का, महादेवी वर्मा का और अशोक वाजपेयी, कोई भी एक आप कर सकते हो। ठीक है, और पूछा है कंठस्थ किया हुआ है कोई श्लोक लिखी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, कोई सा भी आप एक श्लोक लिख सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, एक पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो कुछ दिए हैं यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, इनको भी आपने जहाँ तक है सही कर दिया होगा। और देखिए किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट, इनमें से जो है ज़्यादातर बच्चों ने तैयारी की थी विज्ञान वरदान है या अभिशाप वाली, लेकिन ऐसा अब की बार नहीं हुआ। अब की बार सब जो है अलग अलग पूछे गए थे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आपने जो है विकल्प वाले कितने प्रश्न सही किए, और पेपर आपके हिसाब से ये कैसा था, कठिन था, हार्ड था या फिर मीडियम था। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। जय हिंद।